इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960, ठीक है, इंडिया में क्या क्या इवेंट्स हुए आफ्टर 1960, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू बेसिकली स्टडी इन दिस चैप्टर। यार ये क्या हो गया, 1 सेकेंड। सो हम क्या क्या यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या है भाई साहब, क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं 1960s में, इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग 1970s, इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हुए 1980s में, द चेंजेस दैट हैपेंड आफ्टर 1991, साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे भाई साहब बढ़ा, ठीक है, चेंजेस इन द सोशल फील्ड, आपका ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ, और पूरा चैप्टर एट अ ग्लांस, ठीक है। ओके, सो वी आर गोइंग टू कंसिडर ऑल दीज थिंग्स। तो आपका इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं भाई साहब, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट व्हेन इन 1947, ठीक है, 1947 इंडिया एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क इन 1950। तो हालांकि इंडिया 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो केम इनटू फोर्स इन 1950 एंड बिकेम अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक नेशन। Planning Commission was established and emphasis was given on industrialization to achieve economic development and to eliminate poverty in India। अभी देखो, इंडिया में बहुत गरीबी थी, ठीक है, और इस गरीबी को हम रातों रात नहीं निपट सकते थे, ठीक है। तो मतलब इतनी ज़्यादा गरीब हो चुके थे हम, बिकॉज ऑब्वियसली जो ब्रिटिशर्स थे दे हैड ड्रेन आउट मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया, हमारे रिसोर्सेज को खाली कर दिया था, हमको गरीब बना दिया था, ठीक है। तो ये इंडिया बहुत गरीब था, तो इंडिया को अगर डेवलप करना है तो एक प्रॉपर प्लान से डेवलप करना ज़रूरी था, ठीक है। इट नीडेड अ प्रॉपर प्लान फॉर इट्स डेवलपमेंट, ठीक है। सो प्लानिंग कमीशन वॉज स्टैब्लिश्ड, प्लानिंग कमीशन बाय साहब स्टैब्लिश हुआ एंड एम्फेसिस वॉज गिवन ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो प्लानिंग कमीशन एक कमीशन थी जो प्लान करती थी, 5 सालों का प्लान करती थी, ठीक है। अगले 5 साल में हम कौन सी चीज़ों को टारगेट करेंगे, सो अगले 5 सालों में हम इंडस्ट्रीज़ को टारगेट करेंगे, या अगले 5 सालों में हम भाई साहब फैक्ट्रीज को टारगेट करेंगे, या अगले 5 सालों में हम सिर्फ बिजनेस को टारगेट करेंगे, या अगले 5 सालों में हम एग्रीकल्चर को टारगेट करेंगे, ठीक है। सो वन ऑफ द कंपोनेंट्स वाज पिक्ड अप, और अगले 5 सालों तक वही फोकस हुआ करता था, ठीक है। सो प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश, तो इंडिया में प्लानिंग कमीशन बनाया गया एंड एम्फोसिस वाज गिवन ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि देखो अगर इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो प्रोडक्शन होगा, अगर प्रोडक्शन होगा तो रोजगार बढ़ेगा, ठीक है। एम्फोसिस वाज गिवन ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टू एलिमिनेट पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है, ताकि हमारे पॉवर्टी जो है तो खत्म हो। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही हम इसको अचीव कर सकते थे, ठीक है। सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस एंड फेथ इन डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू अचीव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो सक्सेसफुल कंडक्शन ऑफ इलेक्शंस, हम भाई साहब इलेक्शंस कंडक्ट कराने लगे क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप हो गया था, ठीक है। वी हैड बेसिकली स्टैब्लिश्ड आवरसेल्व्स इन अ डेमोक्रेसी। तो आपके इलेक्शंस होने लगे and faith in traditions made it possible for us to achieve political stability। तो हर एक हम अपने अपने ट्रेडिशंस को लेकर चल रहे थे, और प्लस सक्सेसफुली हमने डेमोक्रेसी को लॉन्च भी कर दिया था। सो सक्सेसफुली आपके इलेक्शंस हो रहे तो उम्मीदवार सिलेक्ट हो रहे थे, और इसी तरह से हमारा पार्लियामेंट चलने लगा, ठीक है। ओके, social reforms including policies and programs for the weaker sections of the society were sought to be implemented, ठीक है। तो हमारा जो सोसाइटी में काफ़ी सारा डिविजन्स था, सो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्गर सेक्शन, देयर इज़ अ वीकर सेक्शन इन टर्म्स ऑफ कास्ट, इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। ओके, तो वीकर सेक्शंस को कैसे हम ऊपर लाएं, ठीक है। तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स होने लगे कि हाउ टू ब्रिंग अप द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल अप, ठीक है, इन द मेन स्ट्रीम, सो दैट दे also can participate and take the advantage of the revolution in economic upliftment that is happening। सबको भाई साहब समान अधिकार मिले, ठीक है। choose the correct option from the given options and complete the statement। India accepted the constitutional framework in dash and became a sovereign democratic nation। 1950, ठीक है, 1950 was the day। Okay, explain the statement with reasons। The National Planning Commission was set up in India। What was it focusing on? Industrialization, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन का सेटअप हुआ, और प्लानिंग कमीशन हर 5 साल के लिए एक भाई साहब चीज को टारगेट कर रहा था। इट वॉज बेसिकली फोकसिंग ऑन टारगेटिंग वन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो द नेशनल प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन इंडिया
India became independent when? In 1947. After independence, India was facing different issues of economic and social development. तो बहुत सारे economic और social developments में issues हो रहे थे. India wanted to achieve modernity and self-reliance by setting up industries and it wanted to establish an economy based on social justice. तो भाई साहब इंडिया इंडिपेंडेंट तो हो गई कभी 1947 में, ठीक है. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया वाज फेसिंग डिफरेंट इश्यूज इकोनॉमिक फ्रंट पे. इकोनॉमिक फ्रंट पे मतलब आर्थिक तंगी थी, वैसे अब लोग गरीब थे, ठीक है, हमारे पास पैसा नहीं था, ठीक है. सेटिंग अप इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. सोसाइटी में भी बहुत सारे डिविजन्स थे, ऊंची प्रजाति के लोग, नीचे कास्ट के लोग, इसमें भाई साहब बहुत सारा आपका देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन द सोसाइटी इटसेल्फ, ठीक है. इंडिया वांटेड टू अचीव मॉडर्निटी, तो इनको भाई साहब मॉडर्निटी अचीव करनी थी, एंड सेल्फ रिलायंस बाय सेटिंग अप इंडस्ट्रीज एंड इट वांटेड टू स्टैब्लिश एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस. तो इंडिया को भी भाई साहब तरक्की चाहिए था और इसलिए इंडस्ट्रीज पे फोकस करने लगी. द नेशनल प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो एक कमीशन बनाया गया प्रॉपर जो इंडिया के पूरे सोसाइटियल सेटअप को स्टडी करे, अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एलिमिनेट पॉवर्टी, और गरीबी को हटाए बाय एम्फसाइजिंग ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन पे एम्फसाइज करते हुए एंड कोऑर्डिनेटिंग डेवलपमेंट थ्रू द पॉलिसी ऑफ 5 ईयर प्लान्स. तो ये 5 ईयर के प्लान्स लॉन्च होने लगे, ठीक है. दीज वर बेसिकली 5 ईयर प्लान्स दैट वेर लॉन्च्ड, ठीक है. एंड एम्फसाइजिंग ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन. जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, जितना ज़्यादा औद्योगिकरण बढ़ेगा, उतना ज़्यादा तरक्की होगा, ठीक है. इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन 1960s. तो क्या क्या हुए भाई साहब? द रीजन्स ऑफ गोवा, दमन एंड दीव, ठीक है, वेयर फ्रीड फ्रॉम पोर्तुगीज रूल. तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था क्योंकि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भी, ठीक है, ऐसे भी कुछ जगह थी जो इंडिपेंडेंट नहीं थी, यहाँ पे अभी भी पोर्तुगीज रूल था, ठीक है. स्टिल द पोर्तुगीज एम्पायर वाज रूलिंग दीज प्लेसेस एंड बिकेम पार्ट्स ऑफ द इंडियन फेडरेशन. तो गोवा, दमन एंड दीव विच वाज स्टिल अ पार्ट ऑफ द पोर्तुगीज फेडरेशन बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया. गोवा, दमन एंड दीव बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है. द टेंशंस between India and China on the northern border which had been rising since 1950, यहाँ पे वैसा टेंशन था कि ये तुम्हारा है या मेरा, culminated in the war of 1962 between the two countries. इससे क्या हुआ भाई साहब? एक वॉर हुआ 1962 में between the two countries which was fought in the region of the मैकमोहन लाइन, ठीक है. मैकमोहन लाइन मतलब यहाँ पे एक लाइन है which is called the मैकमोहन लाइन, ठीक है. यहाँ पे एक वॉर फाइट हुआ. जवाहरलाल नेहरू, after India became independent, Prime Minister Jawaharlal Nehru, he became the leader of the country or the Prime Minister of the country. He was the first Prime Minister of India. He was the architect of India's foreign policy. ठीक है, इन्होंने भाई साहब फॉरेन पॉलिसी को डिज़ाइन किया. He basically was considered as the architect of India's foreign policy, मतलब इंडिया के फॉरेन रिलेशंस को इन्होंने डिफाइन किया, ठीक है. कहाँ पे एल वाला स्विच है ना, ऊपर थर्ड वाला, हाँ, थैंक यू. His contribution to the social and economic development of India is significant. He passed away in 1964. He made a major contribution. Then came Lal Bahadur Shastri, who became the second Prime Minister of India. ठीक है, he became Prime Minister after Jawaharlal Nehru. So he became the Prime Minister after Jawaharlal Nehru. During his tenure, India and Pakistan went to war over the Kashmir issue in 1965. तो यहाँ पे भाई साहब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर हुआ 1965 में, ठीक है. वन वॉर वाज बेसिकली fought, ठीक है. The Soviet Russians tried to mediate between the two countries. तो सोवियत रशिया उस टाइम पे एक बहुत पावरफुल नेशन था और उसने क्या किया भाई साहब? It tried to mediate between the two countries. हाँ भाई साहब, तुम भी थोड़ा शांत हो जाओ, तुम भी थोड़ा शांत हो जाओ. War is not the answer to the problems, ठीक है. That is what it tried to negotiate between the two countries. He gave the slogan जय जवान जय किसान. So लाल बहादुर शास्त्री का भाई साहब स्लोगन क्या था? जय जवान जय किसान. He breathed his last in Tashkent in 1966. ताशकंद बेसिकली सोवियत रशिया में है, ठीक है. तो वहाँ पे वो एक इसके लिए गए थे, कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे और वहाँ पे ही उनकी फूड पॉइजनिंग से डेथ हो गई. ताशकंद वाज बेसिकली द प्लेस वेयर ही डाइड, ठीक है. ताशकंद इज इन सोवियत रशिया. सो ही ब्रीथ हिज लास्ट इन 1966, ठीक है. ओके. Indira Gandhi then became the third Prime Minister. In 1966, her decisions regarding the nationalization of banks and cancelling pensions of princes had far-reaching effects, ठीक है. तो nationalization जितने भी banks थे
उस टाइम पे प्राइवेट बैंक्स थे। तो देखो बैंक्स क्या करती हैं, लोगों को पैसा देती है, लोन्स देती है ना। तो अगर बैंक्स को हम नेशनलाइज करते हैं तो अभी बैंक्स की मर्जी, प्राइवेट में पहले कैसा था कि बैंक्स की मर्जी किनको लोन देना है नहीं देना है। अभी लोन अगर लोगों को सही टाइम पे मिलेगा, चाहे वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो या चाहे कोई वो फार्मर हो, तो वो सही काम कर पाएगा। और अगर सही काम कर पाएगा तो 10 लोगों को और काम मिलेगा, है ना भाई साहब, 10 लोगों को और काम मिलेगा और इससे भाई साहब रोजगार बढ़ेगी। जब मुझे फसल उगानी है, जब मुझे फसल के लिए पैसे खरीदने हैं, तब मुझे लोन चाहिए। और अगर हमारा बैंक मुझे तभी लोन नहीं दे पा रहा है तो सीज़न तो चला गया भाई साहब, फसल नहीं होगी, फसल हो ही नहीं, आगे के 2-3-4 लोग जिनको और पैसा मिलता था उस फसल से वो भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लोन का डिस्पर्सल है ये कंट्रोल्ड वे में हो। अगर बैंक्स को हम नेशनलाइज करें, प्राइवेट बैंक्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन नेशनलाइज बैंक से क्या करेंगे, हम इन लोन्स को सही इंसान तक पहुंचाएंगे। सो व्हाट शी डिड वाज शी नेशनलाइज्ड मेनी बैंक्स। तो जैसे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये एक नेशनलाइज बैंक है, ठीक है। जैसे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इलाहाबाद बैंक ये एक नेशनलाइज बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा एक नेशनलाइज बैंक है, ये सब आपके नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं। ठीक है, ICICI हो गया, ये HDFC हो गया, ये सब आपके प्राइवेट बैंक्स हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया भाई साहब, बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया। ठीक है, कैंसिलिंग पेंशंस ऑफ प्रिंसेस। उस टाइम पे भाई साहब राजा महाराजा हुआ करते थे, तो पहले से चला आ रहा है, कुछ गांव के एक राजा, कुछ गांव के एक राजा, तो ये भाई साहब राजा हैं। ठीक है, प्रिंस ऑफ अवध। ठीक है, जैसे सैफ अली खान को बोला जाता है ना नवाब ऑफ पतौदी। ठीक है, पतौदी एक जगह का नाम है, तो वहाँ के वो नवाब हैं अभी भी। लेकिन इनके जो भी इनको अलग से पेंशन मिलती थी सरकार की तरफ से, इन प्रिंसेस को अलग से पेंशन मिलती थी। तो इंदिरा गांधी ने बोला भाई साहब क्यों खाली फोकट का पेंशन, इनका तो भाई साहब देश के निर्माण के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जस्ट बिकॉज ये राजा महाराजा एक टाइम पे थे, तो आज तो वो सब कुछ रहा नहीं, तो इनको पेंशन क्यों मिलनी है। ठीक है, सो शी कैंसल्ड ऑल दीज पेंशन, क्योंकि पेंशन किसके पैसे से मिलेगा, जो लोग टैक्स में पैसा भरते हैं उसके पैसे से ही तो पेंशन मिलेगा। ठीक है, जब भी बैठा करो तुम इधर, बैठा करो तुम इधर, क्योंकि तुम्हारा सर थोड़ा सा लंबा है और उसमें आता है, ये पिछले वीडियो में हुआ था, अभी तो नहीं आ रहा है फिलहाल। ठीक है, ओके, शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1966। ठीक है, ड्यूरिंग हर टेन्योर पाकिस्तान्स ऑपरेसिव पॉलिसीज इन ईस्ट पाकिस्तान रिजल्टेड इन अ बिग मूवमेंट देयर। तो पाकिस्तान पहला कैसा था, देखो ये इंडिया है, ये इंडिया है भाई साहब, यहाँ पे भाई साहब पाकिस्तान है और यहाँ पे आपका बांग्लादेश है। इस बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। तो पाकिस्तान मतलब ईस्ट पाकिस्तान पे कोई ध्यान नहीं था और बहुत ऑपरेसिव पॉलिसीज थी, मतलब बांग्लादेश पे काफ़ी ऑपरेसिव पॉलिसीज थी। तो इंडिया ने बांग्लादेश को सपोर्ट करना चालू कर दिया। ठीक है, और वहाँ पे एक मुक्ति बाहिनी सेना बनी और इस मुक्ति बाहिनी सेना को इंडिया सपोर्ट करती थी और फाइनली बांग्लादेश आज़ाद हो गया एज अ सेपरेट नेशन फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया हैड अ मेजर रोल टू प्ले इन दिस वन। ठीक है, आज की तारीख में भी पाकिस्तान को हमसे खुन्नस इसलिए है क्योंकि वी वेर बेसिकली द वंस हु सेग्रीगेटेड बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, सो ड्यूरिंग हर टेन्योर, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो पाकिस्तान ऑपरेसिव पॉलिसीज इन ईस्ट पाकिस्तान की जो ऑपरेसिव पॉलिसीज थी कहाँ पे, ईस्ट पाकिस्तान मतलब आपके बांग्लादेश में, रिजल्टेड इन अ बिग मूवमेंट देयर। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ जिस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, मुक्ति बाहिनी सेना। ठीक है, ओके, दिस मूवमेंट वॉज लेड बाई शेख मुजीबुर रहमान एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन मुक्ति बाहिनी। ठीक है, मुक्ति मतलब ऑपरेसिव पॉलिसी से मुक्त होना। ठीक है, वाहिनी मतलब इसको हम अंजाम देंगे। ठीक है, सो देयर वाज अ मुक्ति वाहिनी सेना दैट वाज लॉन्च बाय शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, ही वाज अ लीडर देयर एंड ही लॉन्च दिस मूवमेंट। ठीक है, ओके, द क्राइसिस इन ईस्ट पाकिस्तान अफेक्टेड इंडिया एज वेल बिकॉज मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज केम टू इंडिया। तो बहुत बड़ी तादाद में लोग बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आने लगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अफला तफली का माहौल था, जान को खतरा था। ठीक है, सो लोग बहुत बड़ी तादाद में बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आने लगे। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। The regions of Dash were freed from Portuguese rule and became parts of the Indian Federation. Goa, Diu and Daman? Okay, correct. Okay. The tensions between India and China on the northern border culminated in the war of Dash between the two countries. 1962. Okay.
Choose the correct option from the given options and complete the statements. The war between India and China was fought in the region of Aksai Chin, ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर और मैकमोहन लाइन. मैकमोहन लाइन, ठीक है. डैश वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है. पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द आर्किटेक्ट. Choose the correct option from the given options and complete the statements. Dash gave the slogan जय जवान जय किसान. लाल बहादुर शास्त्री, the second prime minister of India, ठीक है. Dash became the prime minister of India in 1966. लाल बहादुर शास्त्री became the prime minister in 1964. He died in Tashkent, ठीक है, in 1966. And after लाल बहादुर शास्त्री, Indira Gandhi became the prime minister of India. Okay. Answer is detailed. Write about two major events that occurred in India in the 1960s. तो पहला इवेंट क्या था भाई साहब? द रीजन्स ऑफ गोवा, दीव एंड दमन वेर फ्रीड फ्रॉम पोर्टुगीज रूल एंड बिकेम अ पार्ट ऑफ द इंडियन फेडरेशन. इंडिया के हुए भाई साहब पार्ट बन गए. In 1962, the tension between India and China on the northern border culminated into a war in the region of the McMahon Line. तो वहाँ पे भाई साहब वॉर में परिवर्तित हुआ इंडिया और चाइना का टेंशन. पंडित जवाहरलाल नेहरू, the first prime minister of independent India, passed away in 1964, and लाल बहादुर शास्त्री became the prime minister of India. ठीक है. India and Pakistan went into war over the Kashmir issue in 1965. तो आपका भाई साहब ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन 1965. इंडिया में भाई साहब पॉपुलेशन बढ़ रहा था और पॉपुलेशन को फीड कराने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, ठीक है. तो इसीलिए क्या कर रहे हैं बोले, हम फूड में एनहांसमेंट लाने लगे, फूड को बढ़ाने लगे. और फूड के बढ़ाने के चलते हमने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन. तो हाइब्रिड सीड्स यूज़ करने लगे. और भाई साहब हाइब्रिड सीड्स में काफ़ी सारी जो चीज़ें थी, जैसे डिजीज़ रेजिस्टेंट क्रॉप्स मिलने लगे, ठीक है, शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ में क्रॉप्स मिलने लगे. तो ये सारी चीज़ें थी. तो इससे आया ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है. वाज लॉन्च्ड इन 1965 इन ऑर्डर टू डील विद द फूड क्राइसिस सिचुएशन दैट वाज प्रेवलेंट इन इंडिया. लाल बहादुर शास्त्री passed away in Tashkent in 1966, and after this Indira Gandhi became the prime minister of India in the 1966. तो 1960s के कुछ इवेंट्स क्या हो गए भाई साहब? एक तो भाई साहब गोवा, दमन और दीव को पोर्तुगीज रूल से फ्री कराया गया और इंडिया का पार्ट हो गया. तो 1962 में भाई साहब इंडिया और चाइना में एक वॉर हुआ अलोंग द मैकमोहन लाइन, ठीक है. फिर 1965 में एक और वॉर हुआ इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है. पंडित जवाहरलाल नेहरू बेसिकली डाइड इन 1964, एंड आफ्टर दैट इन 1964 लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है. 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. लाल बहादुर शास्त्री पास्ड अवे इन 1966, एंड आफ्टर दैट इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है. इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग 1970s. अभी हम देखेंगे 1970s में क्या क्या हुआ. इन 1971 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान लेड टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश. तो भाई साहब फिर से एक बार वॉर हुआ. पहला वॉर कब हुआ था? 1965 में. दूसरा वॉर कब हुआ? 1971 में. तो इंडिया और पाकिस्तान में वॉर चालू हुआ और इससे क्या हुआ, बांग्लादेश एक सेपरेट नेशन में इवॉल्व हो गया. इंडिया सपोर्टेड बांग्लादेश, ठीक है. इंडिया सपोर्टेड बांग्लादेश. प्रीवियसली बांग्लादेश वॉज नोन as East Pakistan, now it is known as Bangladesh, ठीक है. ओके, तो क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश. इंडिया सक्सेसफुली कैरिड आउट एन अंडरग्राउंड टेस्ट ऑफ एन एटॉमिक डिवाइस एट पोखरन इन राजस्थान इन 1974. एक अंडरग्राउंड टेस्ट क्यों हुआ? अंडरग्राउंड टेस्ट मतलब खुफिया तरीके से इस टेस्ट को किया गया, एटॉमिक टेस्ट को, एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए, क्योंकि वॉर का एनवायरनमेंट चल ही रहा था. तो अपने डिफेंस में कोई भी बना सकता है. लेकिन पहले क्या होता था कि मतलब यूएन ने सैंक्शंस लगा कर रखे थे कि कोई भी एटॉमिक टेस्ट नहीं कर सकता, कोई भी कंट्री भाई साहब ताबड़तोड़ एटॉमिक टेस्ट नहीं कर सकता है. तो इसीलिए इंडिया ने खुफिया तरीके से पोखरन में ये कैरी आउट किया इन 1974, ठीक है. ओके, इन 1975 सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लेजेड स्टेट इन द इंडियन फेडरेशन. तो सिक्किम भाई साहब इंडिया का पार्ट हो गया, ठीक है. इट बिकेम अ स्टेट ऑफ इंडियन फेडरेशन. अ स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू इमरजेंसी. तो एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी इंडिया में, ठीक है, अराउंड द 1970s. मतलब उस टाइम पे कोई इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं था, प्रेसिडेंट रूल था, ठीक है. वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल था.
सो द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी लास्टेड फॉर 2 years, 75 से लेकर 77 तक। उस टाइम पे देश का कोई प्राइम मिनिस्टर या देश को कोई मिनिस्टर्स रन नहीं कर रहे थे, प्रेसिडेंट वाज रनिंग द एंटायर नेशन, ठीक है। तो ये दिस वाज बेसिकली अ स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। 1975 से लेकर 1977 तक नेशनल इमरजेंसी का स्टेट था, ठीक है, ओके। इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी क्या क्या हुआ? फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स वे सस्पेंडेड, कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं था। फंडामेंटल राइट मतलब जैसे जुलूस निकालना, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में प्रोटेस्ट करना, कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, ये सब आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। दीज ऑल वेयर सस्पेंडेड, ठीक है। और एंड व्हाट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम डिसिप्लिन बट द ह्यूमन राइट्स वेर रेस्ट्रिक्टेड। सो काफ़ी डिसिप्लिन हो गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स थे, फ्रीली घूमना, फ्रीली लोगों के साथ बातें करना या कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, पार्टी करना, ये सारी चीज़ें भाई साहब खत्म हो गई, ठीक है। सो इन 2 years दीज टू वेर बेसिकली हेवीली रिस्ट्रिक्टेड। जनता पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज, तो जनता पार्टी का निर्माण हुआ सारे ऑपोजिशन पार्टीज को मिलाकर। द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी वॉज राउंडली डिफीटेड इन द जनरल इलेक्शंस बाय जनता पार्टी। दिस वॉज द फर्स्ट डिफीट ऑफ कांग्रेस, ठीक है। तो कांग्रेस इसके पहले भाई साहब जवाहरलाल नेहरू एंड विथ तो जवाहरलाल नेहरू बेसिकली वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट फ्रॉम 1947 टू 1966। फिर 1964 से 66 तक लाल बहादुर शास्त्री वॉज देयर हु वॉज ऑल्सो द कांग्रेस एंड फ्रॉम 1966 टू अप्रॉक्सीमेटली 71 इट वॉज इंदिरा गांधी, ठीक है। तो जब 77 में भाई साहब आपका क्या हुआ, इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ, उसके बाद जब इंदिरा गांधी ने इलेक्शंस कंटेस्ट किए तो वो हार गई। पहली बार कांग्रेस का डिफीट हुआ एंड जनता पार्टी वॉज इवॉल्व, ठीक है। Morarji Desai became now the prime minister. So from a separate party, one prime minister was basically selected. चरण सिंह सक्सीडेड हिम बट इवन हिज गवर्नमेंट वॉज अ शॉर्ट लिव। तो ये छोटे छोटे गवर्नमेंट्स बने, बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चले ये, ठीक है। दीज वे बेसिकली स्मॉल गवर्नमेंट्स दैट वेर फॉर्म्ड एंड दे डिडंट सर्वाइव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। Elections were conducted once again in 1980 and the Congress party under the leadership of Indira Gandhi came to power again. फिर से भाई साहब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पावर में आ गई। कांग्रेस पार्टी was again re-elected in the elections, ठीक है। कभी 1980 के इलेक्शंस में again it was Congress back in power, ठीक है। Choose the correct option from the given options and complete the statement. The Prime Minister dash played a prominent role in the creation of Bangladesh as an independent country. Who? Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, Indira Gandhi और राजीव गांधी। इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी बेसिकली प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, ओके। इंडिया सक्सेसफुली कैरिड आउट एन अंडरग्राउंड टेस्ट ऑफ एन एटॉमिक डिवाइस एट डैश इन राजस्थान इन 1974, पोखरन, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, इट वाज पोखरन, ठीक है। In India, the period of national emergency lasted from 75 to 84, 75 to 77, 77 to 79, 82 to 84, so it was 75 to 77, ठीक है। Choose the correct option from the given options and complete the statements. In 1975, Dash became a full-fledged state in Indian Federation. So Sikkim became the full-fledged state. In 1980, elections were conducted and Dash came into power. Janata Party, Assam Party, Congress Party, Communist Party. So it was again Congress Party which came back into power. ठीक है। Write short notes on the contribution of Indira Gandhi. She became the Prime Minister of India when in 1966. Her decision making ability was admirable. बहुत decision उनका fast होता था, ठीक है। Her decisions regarding the nationalization of banks, तो उन्होंने सारे बैंक्स को क्या किया, नेशनलाइज कर दिया, ठीक है। एंड कैंसिलिंग पेंशन्स ऑफ प्रिंसेस हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स, तो ये जो फोकट में प्रिंसेस को पेंशन मिल रहा था, ठीक है, वो उन्होंने कैंसिल करवाया, ठीक है, क्योंकि वो पेंशन किससे जा रहा था, जो पब्लिक का टैक्स का पैसा है उससे ही जा रहा था। In 1971, war between India and Pakistan led to the creation of Bangladesh as an independent country. ठीक है, the role of Prime Minister Indira Gandhi, strong leadership was prominent in this issue. ठीक है, तो इसमें भाई साहब 1971 के वॉर के चलते क्या हो गया, बांग्लादेश was created. Answer in detail. Give the explanation for the emergence of Bangladesh. Pakistan's oppressive policies in East Pakistan, which in today's days is basically Bangladesh, resulted in a big movement led by Sheikh Mujibur Rahman and his organization that was named Mukti Bahini.
This crisis led to a large number of refugees coming to India and hence the issue affected India as well. कि बहुत बड़ी तादाद में उधर से refugees लोग इंडिया में relocate कर गए. As a result, a war ensued between India and Pakistan in 1971. तो 1971 में एक war हुआ. This war led to the emergence of an independent country called Bangladesh. So जो पहले ईस्ट पाकिस्तान में जाना जाता था, now it emerged as a independent country separate from Pakistan known as Bangladesh. ठीक है? Okay, so now we will talk about events during the 1980s. The Sikhs in Punjab demanded an independent nation of Khalistan. खालिस्तान मतलब अभी क्या होने लगा, इंडिपेंडेंट नेशन मतलब सिख्स को लगता था कि उनका ना जो राइट्स है वो वायलेट हो रहा है. एक्चुअली में उनको बड़ी मात्रा में आर्म्स एंड एम्युनिशन पाकिस्तान से मिल रहे थे. तो सिख्स बोलने लगे कि भाई साहब नो, वी विल हैव अ सेपरेट स्टेट अपार्ट फ्रॉम पंजाब एंड द सेपरेटेड इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ खालिस्तान. ठीक है. पाकिस्तान हैड लेंट इट सपोर्ट टू दिस मूवमेंट. पाकिस्तान वहाँ से आर्म्स एंड सप्लाईज दे रहा था. The Indian Army was sent into Golden Temple at Amritsar in 1984 to evict the terrorists who had allegedly taken shelter there. ठीक है. इसको हम ऑपरेशन ब्लू स्टार बोलते हैं. ठीक है. ये गोल्डन टेम्पल जो है सिक्स का मेन जगह है. ठीक है. मेन प्लेस है फॉर परफॉर्मिंग रिलीजियस एक्टिविटीज़. ठीक है. और यहाँ पे खालिस्तान के टेररिस्ट लोगों ने पहले से कब्जा करके रखा था. ठीक है. तो इंडियन आर्मी को भेजा गया in order to free this from the Khalistanis. ठीक है. From the Khalistanis 1984 में one of the bodyguards in Indira Gandhi's personal security assassinated her. तो सिख मतलब इंदिरा गांधी के ही एक बॉडीगार्ड जो थे वो सिख थे. ठीक है. तो इनको लगा कि भाई साहब ये भी खालिस्तानी को सपोर्ट करते थे. और कुछ सालों बाद क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार में बहुत सारे लोग मारे गए थे, मैनी पीपल वेर बेसिकली किल्ड. और सिक्स लोगों को लगा कि हमारे रिलीजियस प्लेस में इतना खून खराबा हो गया, इंडिया इसको अवॉइड कर सकता था, ऐसा उनको लगता था. लेकिन गवर्नमेंट के पास भी कोई चारा नहीं था. ऑपरेशन ब्लू स्टार परफॉर्म किया गया इन ऑर्डर टू किल द खालिस्तानीज हु हैड ऑक्यूपाइड द गोल्डन टेम्पल फोर्सिबली. ठीक है. तो ये गोलियां चली वहाँ पे और बहुत लोग मारे गए थे. इसको हम ऑपरेशन ब्लू स्टार बोलते हैं. मिलिट्री उतराई गई थी वहाँ पे. ठीक है. और इसी के चलते 5 साल बाद इंदिरा गांधी को मार दिया गया. इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड. शी was walking without a bulletproof jacket when her own bodyguard who was also a Sikh opened fire on her. और स्टेन गन से उनको 16 गोलियां लगी थी. She actually was killed. ठीक है. ओके. और उस टाइम में वो प्राइम मिनिस्टर थी. ठीक है. यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम कैरिड ऑन अ मेजर मूवमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. तो यूनाइटेड लिबरेशन फेडरेशन ऑफ आसाम में भाई साहब एक लिबरेशन फेडरेशन था. और क्योंकि वो एक नेग्लेक्टेड प्रोविंस था इसलिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट उन्होंने भी कैरी आउट किया. ठीक है. राइट आफ्टर इंदिरा गांधीज असैसिनेशन इन 1984 राजीव गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद उनके बेटे राजीव गांधी ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है. असैसिनेशन मतलब किलिंग. ठीक है. ही वॉज बेसिकली असैसिनेटेड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट राजीव गांधी. ट्राई टू मेक सेवरल रिफॉर्म्स इन द फील्ड ऑफ इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो इन्होंने काफ़ी सारे सुधार लाने की कोशिश की. कहाँ पे? इंडिया के साइंस में, इंडिया के टेक्नोलॉजी में. ठीक है. और इंडिया के भाई साहब इकोनॉमी में. He also took the lead in solving the issues of the Tamil minority in श्रीलंका. और इसी की वजह से इनकी जान गई. ठीक है. तो पहले क्या था, तमिल्स लोग जो थे श्रीलंका में वो माइनॉरिटी में थे. और श्रीलंका बेसिकली 2 कम्युनिटीज से बना हुआ था, सिन्हला कम्युनिटी एंड द तमिल कम्युनिटी. तो तमिल कम्युनिटी जो था वो इंडिया से आया हुआ था, बहुत सालों पहले आया हुआ था, लेकिन उनको नेग्लेक्टेड फील कराते थे. तो इसके चलते वहाँ पे बहुत बड़ा वॉर था. LTT एक बहुत बड़ा ग्रुप बना था. LTT वाज बेसिकली अ लार्ज टेररिस्ट ग्रुप दैट वाज फॉर्म्ड देयर. ठीक है. तो राजीव गांधी ने LTTE को समझ करने की कोशिश की और वहाँ पे रिफॉर्म स्टैब्लिश करने की कोशिश की. बाद में LTT के जो मेन इंसान थे उन्होंने राजीव गांधी को मार डाला. ठीक है. ही वॉज बेसिकली किल्ड. He took the lead role in solving the issues of Tamil minority in Sri Lanka. He promoted the idea of a united Sri Lanka with internal autonomy to the Tamil community. तो तमिल कम्युनिटी को भाई साहब सपोर्ट मिलना चाहिए, ऐसा उनका मानना था. ठीक है. He promoted the idea of a united Sri Lanka. तो उन्होंने भाई साहब श्रीलंका को प्रमोट किया. ठीक है. In 1991, the terrorist organization in Sri Lanka, Liberation Tigers of Tamil Eelam, assassinated
राजीव गांधी। ये बहुत बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, और इन्होंने राजीव गांधी को मार दिया। तभी राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ठीक है। विश्वनाथ प्रताप सिंह, सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म्ड अ कोलिशन called the Janta Dal and Vishwanath Pratap Singh became the next Prime Minister of India. तो after Rajiv Gandhi it was basically Vishwanath Pratap Singh, जिनका VP सिंह नाम था, and ये एक मिली जुली कोलिशन सरकार थी, ठीक है। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह was basically called the leader of the Janta Dal. The policy for providing reservations for OBC is considered to be his most important contribution. तो उन्होंने बोला कि जितने भी आपके OBCs हैं, ठीक है, इनका रिजर्वेशंस होना चाहिए कहाँ पे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में और गवर्नमेंट कॉलेजेस में और गवर्नमेंट के जो भी संस्थाएं हैं वहाँ पे। तो इन्होंने रिजर्वेशन को प्रमोट किया और रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई। ही कुड नॉट कंटिन्यू एज प्राइम मिनिस्टर ड्यू टू इंटरनल डिफरेंसेस इन द पार्टी। तो उनके पार्टी में ही भाई साहब लोगों में मतभेद चालू हो गया, ठीक है। सो ही वॉज नॉट एबल टू कंटिन्यू एज द प्राइम मिनिस्टर। Chandrasekhar, he also became the prime minister in 1990. Chandrasekhar became the prime minister of India. His government was also short-lived, बहुत दिन तक चले नहीं, और इनके गवर्नेंस के टाइम पे ही राजीव गांधी की हत्या हुई थी, ठीक है, when liberation tigers of Tamil Eelam killed him. Towards the end of the decade of 1980s, the unrest in Jammu and Kashmir had begun and the problem of terrorism grew serious. तो जम्मू एंड कश्मीर में भाई साहब टेररिस्ट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डेकेड ऑफ 1980s, ठीक है। तो जब 1980s मतलब जब ख़त्म होने को आ रहा है, ठीक है, एंड ऑफ द डेकेड ऑफ 1980s मतलब नाउ इट इज़ बेसिकली टर्मिनेटिंग, ठीक है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डेकेड ऑफ 1980s द अनरेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में भाई साहब लोगों की अफला तफली बढ़ने लगी, ठीक है, एंड प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म ग्रू सीरियस, और वहाँ पे टेररिज्म भाई साहब बढ़ने लगा, टेररिज्म स्टार्टेड ग्रोइंग, ठीक है, टेररिज्म वाज बेसिकली ग्रोइंग, ओके। Choose the correct option from the given options and complete the statements. The Prime Minister of India who took an initiative in resolving the question of Tamil minority in Sri Lanka was Rajiv Gandhi, ठीक है, it was basically Rajiv Gandhi, okay. The policy for providing reservations for other backward classes is considered to be the most important contribution of Prime Minister Rajiv Gandhi, Chandrasekhar, Vishwanath Pratap Singh और इंदिरा गांधी. So it was basically नहीं विश्वनाथ प्रताप सिंह, it was विश्वनाथ प्रताप सिंह। OBC के कॉज को उन्होंने प्रमोट किया था, ठीक है। Explain the statements. The army had to be sent into the Golden Temple in अमृतसर। तो गोल्डन टेम्पल अमृतसर क्या हुआ करता था, एक रिलीजियस प्लेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस ऑफ द सिख्स। Few Sikhs in Punjab demanded an independent state of खालिस्तान, इनको भाई साहब एक अलग खालिस्तान स्टेट चाहिए था, and began a movement which to become violent, violent मतलब आर्म्स मूवमेंट था ये, ठीक है, and destructive because they were getting huge supplies of arms across the border from Pakistan। तो उनको बहुत भारी मात्रा में भाई साहब ये आर्म्स एंड एम्युनिशंस मिल रहे थे। दिस मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय पाकिस्तान टू, तो पाकिस्तान इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा था। द टेररिस्ट हैड टेकन शेल्टर इन द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर, तो उन्होंने कहाँ पे शरण ली थी भाई साहब, गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर, अ होली श्राइन ऑफ द सिख्स इन 1984, ठीक है, इन्होंने भाई साहब वहाँ पे शरण ली थी 1984 में। It was necessary to clear the Golden Temple premises from these terrorists and this task was assigned to the Indian Army। तो इंडियन आर्मी को भाई साहब इन टेररिस्ट को वहाँ से मूव करवाना था फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल, ठीक है। Hence the army had to be sent into the Golden Temple in Amritsar to evict the terrorist। तो आर्मी को भेजना पड़ा to evict the terrorist, ठीक है। What challenges were faced by the Indian political system during the 1980s? The challenges faced by the Indian political system in the 1980s are as follows. Few Sikhs in Punjab demanded an independent state of Khalistan and began a movement which went on to become violent and destructive. This movement was supported by Pakistan, ठीक है। तो कुछ सिख्स थे पंजाब में, demanded an independent state of Khalistan, इनको भाई साहब एक independent state चाहिए था खालिस्तान का, and began a movement which went on to become violent and destructive। ये भाई साहब violent बन गया और destructive बन गया, ठीक है। This movement was supported by Pakistan। Terrorists who had taken shelter in the Golden Temple at अमृतसर, तो कुछ टेररिस्ट लोगों ने शरण लिया था कहाँ पे, गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर इन 1984, were evicted from there by the Indian Army, वहाँ से उनको भगाया गया बाई इंडियन आर्मी। इंदिरा गांधी वॉज assassinated by one of her bodyguards, तो इंदिरा गांधी की हत्या की गई और जिन्होंने की वो भी एक सिख थे। United Liberation Front of Tamil of Assam
carried on a major movement in northeast India. Also towards the end of 1980s there was unrest in Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर भाई साहब उग्रवादी होता जा रहा था, वहाँ पे बहुत सारे टेररिस्ट की जमघट हो रही थी एंड कश्मीरी पंडित्स वेयर फोर्स्ड टू लीव द वैली ड्यू टू टेररिस्ट एक्टिविटीज़. तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और जो हिंदू कश्मीरीज थे, जिनको कश्मीरी पंडित भी बोला जाता है, उनको वहाँ से फोर्स कर भगाया गया वहाँ से. ठीक है, दे वर आस्क्ड टू लीव दोज प्लेसेस. ठीक है, द चेंज आफ्टर 1991 सोवियत रशिया. तो यहाँ पे भाई साहब सोवियत रशिया क्या हो गया, डिसइंटीग्रेटेड इनटू डिफरेंट स्मॉल कंट्रीज एंड द कोल्ड वॉर केम इनटू एन एंड. कोल्ड वॉर चल रहा था किसके किसके बीच में, यूएस और सोवियत रशिया के बीच में. अभी सोवियत रशिया जो है तो टुकड़ों में टूट गया. ठीक है, इट बेसिकली डिसइंटीग्रेटेड. ठीक है, एंड द कोल्ड वॉर केम इनटू एन एंड. इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव इनिशिएटेड मेनी चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी. इन्होंने इंडियन इकोनॉमी में भाई साहब बहुत सारे चेंजेस लाए. In the elections conducted between 1996 and 1999, no political party got a clear majority in the Lok Sabha. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को भाई साहब क्लियर मेजॉरिटी लोकसभा इलेक्शंस में नहीं मिला. ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौड़ा एंड इंद्र कुमार गुजराल वर्कड एज प्राइम मिनिस्टर्स इन दिस पीरियड. इनको भाई साहब इन पीरियड में इंडिया कंडक्टेड अ नंबर ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 एंड डिक्लेयर्ड हरसेल्फ एज एन एटॉमिक पावर. तो इंडिया ने भाई साहब न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया 1998 में एंड डिक्लेयर्ड हरसेल्फ एज एन एटॉमिक पावर, और ये एटॉमिक पावर बन गया. ठीक है, ओके. In 1999, there was another war between India and Pakistan in Kargil region over the Kashmir issue. तो यहाँ पे भाई साहब कश्मीर इशू पे, ठीक है, इन कारगिल रीजन एक और वॉर चला. ठीक है, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन दिस वॉर एज वेल. इंडिया ने भाई साहब पाकिस्तान को इस वॉर में भी डिफीट कर दिया. ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी इन 1990 नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको हम एनडीए बोलते हैं. ठीक है, एनडीए केम टू पावर अंडर द फ्लैग ऑफ भारतीय जनता पार्टी. तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारे पार्टीज ने एक साथ एसोसिएट किया. ठीक है, एंड अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम द इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, सॉरी इंडियाज प्राइम मिनिस्टर, ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने. ठीक है, ये बीजेपी से थे. ही ट्राइड टू स्टैब्लिश अ डायलॉग विद पाकिस्तान बट वाज नॉट सक्सेसफुल. तो उन्होंने बहुत मतलब पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेशन और पाकिस्तान का जो बार बार हमारे ऊपर अटैक हो रहा था उसको सॉल्व करने की कोशिश की बाय डायलॉग, बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल. ठीक है, सो इंडियन इकोनॉमी, तो ये क्या, तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, सेल्फ सफिशिएंसी एंड सोशल जस्टिस, दीज वेर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है उसका मॉडर्नाइजेशन हो रहा था और वो सेल्फ सफिशिएंट, मतलब अपने ही आप को मैनेज कर पाए. सेल्फ सफिशिएंसी मीन्स दैट इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज, इट कैन मैनेज इट सेल्फ प्रॉपरली. और सोशल जस्टिस, ठीक है, सोशल जस्टिस, सबको सोशल जस्टिस मिले, कोई भी भेदभाव ना रहे लोगों में. ठीक है, सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट स्टार्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम 1991. तो 1991 से भाई साहब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चालू हो गया. दीज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर कॉल्ड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. ठीक है, तो नरसिम्हा राव वाज आल्सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उनके अंडर में ये बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने लगे. तो पहला रिफॉर्म क्या था कि भाई साहब जैसे जैसे आज की तारीख में, वैसे अगर हम 1980s की बात कर रहे हैं तो आज की तारीख में अगर किसी के पास एडिडास का जूता है तो कॉमन है, किसी भी शॉप में मिल जाता है, ऑनलाइन ऑर्डर कर लो आ जाएगा भाई साहब. लेकिन पहले के ज़माने में 1975 में अरे बाप रे एडिडास का जूता है, इसका मतलब ज़रूर इसके फैमिली से कोई बाहर गया रहेगा. ठीक है, ऐसा था. तो मतलब हमारा जो मार्केट था वो फॉरेन प्रोडक्ट्स के लिए खुला नहीं था. ठीक है, आज की तारीख में आप देखो ज़्यादा करके भाई साहब ये डाइकिन का एसी हो गया, ये एडिडास का जूता हो गया, ये भाई साहब जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो जेन्युइनली वो सारे के सारे इंडियन ओरिजिन के प्रोडक्ट्स नहीं हैं, लेकिन आपका मार्केट खुल गया है. ठीक है, ये मार्केट, तो इंडिया की एक 1991 में बहुत हालत ख़राब हो गई थी. इंडिया ने इतना ज़्यादा कर्ज ले लिया था कि इंडिया के पास अभी ऑप्शन नहीं बचा था. तो इंडिया वर्ल्ड बैंक के पास और लोन लेने गई तो वर्ल्ड बैंक ने बोला देखो हम आपको लोन तो देंगे लेकिन आप उसको चुकता नहीं कर पाओगे. तो वाई डोंट यू डू दिस, यू ब्रिंग सम चेंजेस इन योर इकोनॉमी और आप देखोगे रिजल्ट आएगा. द मोमेंट यू रिलैक्स इन योर बाउंड्रीज फॉर ट्रेड बाई डिफरेंट कंट्रीज, तो ये कंट्रीज आप पे भी आएंगी, आप भी इन कंट्रीज पे जाकर अपना माल बेचो.
ठीक है, ये फ्री ट्रेड करवाओ, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, अगर आपको सर्वाइव करना है तो ऐसे ही सर्वाइव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिया ने अपने मार्केट्स को खोल दिए, ठीक है, दैट वाज बेसिकली इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब खोलना, ठीक है, मार्केट्स को खोलना, सो दैट अदर कंपनीज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया कैन कम इनटू इंडिया एंड डू ट्रेड एंड बिजनेस, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन डू द सेम एज वेल। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में हुआ, और तभी मनमोहन सिंह, हु वाज आल्सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट अ लेटर स्टेज, वाज द फाइनेंस मिनिस्टर। ही प्रपोज्ड दैट वी शुड गो फॉर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ठीक है, ओके। Effects of economic liberalization, Indian economy flourished as a result of implementation of this policy। अभी इंडिया की जो गरीबी है वो जाने लगी, ठीक है। Now people began to earn money, इंडियन इकोनॉमी फ्लरिश होने लगा, ठीक है। द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इंक्रीज, तो अभी फॉरेन से कंपनीज आने लगी इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। हर एक इंडियन, बाहर की कंपनीज यही सोचती है कि भाई साहब इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हर सेगमेंट के लिए हम कोई ना कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसको लॉन्च कर सकते हैं और बेच सकते हैं इंडिया में, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इंक्रीज डायरेक्टली। स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स हेल्प रिफॉर्म द इंडियन सोसाइटी, तो स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स जो है तो आगे आने लगे और इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने लगे। The field of information and technology opened several avenues for employment in the country. Changes after 1991 are also described as globalization। तो 1991 के बाद जो भी changes हुए इनको हम globalization बोलते हैं, ठीक है, globalization। Science and technology, Dr. M.S. Swaminathan is known as the father of Green Revolution in 1965. He implemented new scientific agricultural techniques and increased the production of food grains। तो उन्होंने भाई साहब फूड ग्रेन्स को इम्प्लीमेंट कराया, क्योंकि हमारा हाइब्रिड में चला गया, उसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। दिस इज बेसिकली नोन एज द ग्रीन रेवोल्यूशन। द एक्सपेरिमेंट इन कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट बाय डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन लेड टू इंक्रीज ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया एंड दिस इज कॉल्ड द व्हाइट रेवोल्यूशन। ये वाला जो मूवमेंट था विच वॉज launched by M.S. Swaminathan, Dr. M.S. Swaminathan, this is called the Green Revolution and it took care of the crops, increased productivity of crops, क्योंकि हमारा population grow हो रहा था तो ये जरूरी है कि हमारे food crops का production भी grow हो, ठीक है, that is called the Green Revolution। और increased production of milk and dairy products, that is called the White Revolution and it was launched by Dr. Verghese Curin, ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है। इंडिया had also made a lot of progress in the field of atomic energy and space research। Dr. Homi Bhabha laid the foundation of the Indian atomic power program, ठीक है। एक सीरीज है रॉकेट बॉयज बोल के अमेजन प्राइम में, वो इन पे ही बेस्ड है, ठीक है, डॉक्टर होमी बाबा पे, ठीक है, कैसे रॉकेट लॉन्च हुए थे या कैसे भाई साहब आपका ये एटॉमिक रिसर्च का प्रोग्राम लॉन्च हुआ था इंडिया में। इंडिया इंसिस्टेड ऑन यूजिंग एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस लाइक जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फार्मास्यूटिकल एंड डिफेंस, ठीक है, डिफेंस के लिए, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी को यूज़ करना या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, तो ये सब डॉक्टर होमी बाबा ने लॉन्च किया, ठीक है, ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल इन डूइंग दिस। इंडिया हैज़ अचीव्ड कंसिडरेबल सक्सेस इन स्पेस टेक्नोलॉजी एज वेल। In 1975 the first satellite आर्यभट्टा was launched। तो 1975 में पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ इंडिया में, ठीक है, आर्यभट्टा, ठीक है। तो धीरे धीरे सारे फील्ड्स में इंडिया इंप्रूव कर रहा था, ठीक है। इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड कंसिडरेबल एडवांसमेंट इन द टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर में भी काफ़ी सारा उन्नति इंडिया का होने लगा। चेंजेस इन द सोशल फील्ड, to promote the all-round development of women and children, a separate department of women and child development was created in 1985 under the Ministry of Human Resource Development। एक दूसरा भाई साहब डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ, ठीक है। The prohibition of dowry act, equal remuneration act was made to ensure social justice to women, ठीक है। तो डाउरी एक्ट लॉन्च हुआ, इक्वल रेमुनेशन एक्ट लॉन्च हुआ टू इंश्योर सोशल जस्टिस टू वुमेन। तो डाउरी एक दहेज प्रथा थी और दहेज प्रथा के तहत बहुत सारे वुमेन को मार दिया जाता था, ठीक है। तो ये प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट, तो दहेज लेना जुर्म हो गया, डिक्लेयर कर दिया गया। इक्वल रेमुनेशन एक्ट, इक्वल रेमुनेशन एक्ट मतलब एक ही ऑफिस में अगर मतलब मेल और फीमेल काम कर रहे हैं तो मेल की सैलरी ज़्यादा दी जाती थी। तो इक्वल रेमुनेशन के तहत अगर काम दोनों का सेम है तो दोनों को सेम सैलरी मिलनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड इक्वल रेमुनेशन एक्ट, ठीक है, वॉज मेड टू इंश्योर सोशल जस्टिस टू वुमेन, ठीक है, ओके।
एक सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए 1985 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. एज पर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, सीट्स वेयर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज. तो जितने भी आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज थे विलेज पंचायत में, यहाँ पे भाई साहब सीट्स रिजर्व हुए 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत. ठीक है. According to the makers of the Indian Constitution, some constituents of the Indian society were deprived of dignity and equal opportunities due to caste system. तो caste system हमारे बात बहुत ज़्यादा था. ठीक है. काका साहेब कालेकर कमीशन was set up in 1953 to make recommendations so as to improve their conditions. तो हमारे इंडिया में कास्ट का बहुत डिस्क्रिमिनेशन है. हायर कास्ट और लोअर कास्ट में काफ़ी सारा भेदभाव था. तो ये कमीशन सेटअप हुआ कि इस चीज़ से हम जितने भी भेदभाव हैं कास्ट रिलेटेड उसको सॉल्व आउट करें या सॉर्ट आउट करें. ठीक है. इन 1978 कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल टू स्टडी द इशू ऑफ बैकवर्ड क्लासेस. ठीक है. The provision of reservation was adopted in order to strengthen the representation of backward sections in various services and institutions. तो backward sections of the society के upliftment के लिए ये भाई साहब किया गया. ठीक है. ओके. The government passed the Prevention of Atrocities Act in 1989 to enable those belonging to scheduled caste and tribes to live with dignity and respect, free from fear, violence and oppression to the upper classes. तो आपका कोई भी जैसे शोषण, समाज में जो भी शोषण हो रहा था, ठीक है, उसको इन्होंने प्रिवेंट किया. ठीक है. That was basically prevented. Globalization brought about many changes in different fields like economy, politics, science, technology. Globalization मतलब एक ग्लोबल मार्केट हो गया. इंडिया में भाई साहब बाहर के कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स बेचने लगे और बाहर में इंडिया के कंपनीज बाहर अपने प्रोडक्ट्स बेचने लगे. ठीक है. ओके. India has emerged as an important country on the global scene in different spheres. India is an important member of international organizations like G20. G20 का एक समिट हुआ था अभी इंडिया में ही. ब्रिक्स में कौन कौन है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. तो इंडिया एक इंपॉर्टेंट मेंबर है. मोबाइल फोन्स, इंटरनेट एंड द कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बेस्ड ऑन सैटेलाइट हैव स्प्रेड ऑल अक्रॉस द कंट्री. ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ भाई साहब? हैज रिजल्टेड इन टोटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइफस्टाइल ऑफ इंडियंस एंड स्पेशली द यूथ. तो हमारा पूरा टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. आज की तारीख में नाइकी, एडिडास भाई साहब कुछ प्रॉब्लम नहीं है. किसी भी ब्रांड का घड़ी या किसी भी ब्रांड की चीज़ें आप आराम से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो चुका है. ठीक है. Okay, choose the correct option from the given options and complete the statements. The year dash is considered to be very important in history of the world as well as India. कौन सा भाई साहब? 1991. ठीक है. 1991 क्योंकि इसके बाद ही हमारे सेटअप में चेंजेस आया, इकोनॉमी में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए. इन 1999 देयर वाज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन डैश रीजन ओवर द कश्मीर इशू, कारगिल. ठीक है. Choose the correct option from the given options and complete the statements. The changes after 1991 are also described as globalization. ठीक है. Dash is the father of green revolution in India. M.S. Swaminathan. Okay. Choose the correct option from the given options and complete the statement. As per the dash constitutional amendments, seats were reserved for women in local self-government bodies. कौन सा भाई साहब? 73rd and 74th amendment. ठीक है. In 1989, the government passed the Dash Act to enable those belonging to scheduled castes and tribes to live with dignity and respect, free from fear, violence and oppression of the upper classes. क्या हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे? Atrocities. ठीक है. Write short notes on White Revolution. White Revolution basically था क्या? White Revolution was one of the efforts made by the Indian government towards self-reliance, ताकि हम अपना दूध और जो पनीर है या जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भाई साहब सब तक पहुंचा सकें. इट वॉज अडॉप्टेड बाय डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन. आज आप जो मिल्क का पैकेट लेकर आ रहे हो यहाँ पे आसपास कहीं प्रोड्यूस नहीं हुआ है, वो गांव खेड़े से आप तक पहुंच रहा है, 3-4 दिन बाद ही पहुंच रहा है, लेकिन वो बाकायदा सही पहुंच रहा है. तो कुछ चीज़ें हमने प्रिजर्वेटिव्स वहाँ पर डाली हुई हैं. ठीक है. It was an experiment in cooperative dairy movement which led to increase of milk production in India. India's progress in atomic energy and space. Foundation of Indian Atomic Power Program in India was led by Dr. Homi Bhabha. India used atomic energy for peaceful purposes like generation of electricity,
फार्मास्यूटिकल्स एंड डिफेंस, ये 3 सेक्टर्स थे। इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट, कहाँ पे भाई साहब, पोखरण में। 1998 इंडिया कंडक्टेड अ नंबर ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट एंड डिक्लेयर्ड हरसेल्फ एज एन एटॉमिक पावर। एटॉमिक पावर मतलब इन पोजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। India achieved considerable success in space and technology and launched the first satellite Aryabhatta in 1975. Many satellites have been successfully launched under the India space program. So बहुत सारे satellites भाई साहब launch हुए। What are the characteristics of Indian economy? Modernization, economic self sufficiency आत्मनिर्भरता and social justice, सब समान हो, ठीक है। Establish an economy based on social justice through planning. नेशनल प्लानिंग कमीशन की सेटअप हुई, ठीक है, विच एम टू कोऑर्डिनेट द डेवलपमेंट एंड टू अचीव द अवरसेड ऑब्जेक्टिव थ्रू पॉलिसी ऑफ 5 years। तो हर 5 साल में पॉलिसीज चेंज होती हैं, ठीक है। नेशनल प्लानिंग कमीशन डेवलप हुआ। गवर्नमेंट स्टार्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम 1991 ड्यू टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन द इंडियन इकोनॉमी फ्लरिश्ड, ठीक है। 1991 को हम क्यों मानते हैं? क्योंकि भाई साहब सोवियत रशिया, भाई साहब अभी कोल्ड वॉर के जो 2 मेन कंट्रीज थे, कौन कौन से भाई साहब, सोवियत रशिया और अमेरिका, उसमें से सोवियत रशिया भाई साहब डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया, कोल्ड वॉर भाई साहब बंद हो गया, ठीक है। In India, new government was formed under the leadership of Prime Minister Narasimha Rao, which initiated many changes in the Indian economy. The field of information technology opened several avenues for employment in the country. Skilled Indian professionals helped reform the Indian society. तो भाई साहब डॉक्टर्स वगैरह ये सब बढ़ने लगे, लॉयर्स डॉक्टर्स वगैरह बढ़ने लगे। तो ये आपका भाई साहब इंडिया। इवेंट्स इन 1960 क्या क्या था भाई साहब? गोवा दमन दीव फॉर्म हुआ, पोर्तुगीज रूल एंड हुआ, वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना हुआ, नेहरू पास्ट अवे इन 1964। आफ्टर दैट लाल बहादुर शास्त्री बिकेम, ही पास्ट अवे इन 1966। इंडिया और पाकिस्तान में एक वॉर हुआ, इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। 1970 का अगर हम इवेंट्स देखेंगे, इंडिया और पाकिस्तान में 1971 में वॉर हुआ, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? बांग्लादेश वॉज क्रिएटेड। टेस्ट ऑफ एटॉमिक डिवाइस वॉज हुआ कहाँ पे? पोखरण में 1974, ठीक है। सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लेजेड स्टेट ऑफ इंडिया, फुल फ्लेजेड स्टेट हो गया भाई साहब। नेशनल इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड 1975 to 77। मोरारजी देसाई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1980 अगेन इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। 80s में इंडियन आर्मी बस सेंट टू गोल्डन टेम्पल, ऑपरेशन ब्लू स्टार बोलते हैं हम इसको, ठीक है। इंदिरा गांधी बॉडी गार्ड असैसिनेटेड हर। राजीव गांधी उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हुए। अल्फा जो थे भाई साहब, ये नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटायर्स में बहुत सारा मूवमेंट्स किया इन्होंने। कांग्रेस पार्टी वाज डिफीटेड। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। ही लॉन्च्ड बेसिकली द मंडल कमीशन एंड रिजर्वेशंस। प्राइम मिनिस्टर इन 1990 चंद्रशेखर बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। LTT लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, इन्होंने राजीव गांधी को भाई साहब मार दिया, ठीक है। इवेंट्स आफ्टर 1991 क्या क्या है? सोवियत रशिया जो बड़ा कंट्री था वो छोटे छोटे कंट्रीज में बढ़ गया। नरसिम्हा राव इनिशिएटेड मेनी चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी, कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैपेंड इन 1991 वेयर इन द कारगिल रीजन। 1991 में अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम द इंडियाज प्राइम मिनिस्टर। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भाई साहब क्या हुआ? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या क्या रेवोल्यूशन था भाई साहब? 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन वाज लॉन्च बाय MS स्वामीनाथन। व्हाइट रेवोल्यूशन वाज लॉन्च्ड बाय वर्गीस क्यूरिन। फाउंडेशन ऑफ इंडियन एटॉमिक पावर बाय होमी भाभा, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी, फर्स्ट सैटेलाइट इंडिया का क्या था भाई साहब? आर्यभट्टा, दैट वाज लॉन्च्ड इन 1974। चेंजेस इन द सोशल फील्ड, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये क्रिएट हुई कब? 1985 में, ठीक है। द प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट, Equal Remuneration Act was made. Reservation for women in local self government bodies, जो पंचायत के बॉडीज हैं भाई साहब, as per 73rd and 74th amendments. काका साहेब कालेकर कमीशन was established in 1953 and BP Mandal Commission in 1978 for the development of backward classes, Prevention of Atrocities Act. Thank you.